हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। आज मैं सुनाने वाली हूँ एक ऐसी डरावनी कहानी एक लड़के प्रतीक की जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल प्रतीक ने कुछ ऐसा देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। तो अगली बार जब आपके सामने भी ऐसा कुछ हो तो आप भी उसे इग्नोर कर दें। तो चलिए सुनते हैं आज की हॉरर स्टोरी। मेरा नाम प्रतीक है। ये कहानी 2 साल पहले की है। मैं नया एक कॉलोनी में शिफ्ट हुआ था। वो एक पॉश कॉलोनी थी। उसमें हर मकान के आगे काफी बड़ा गार्डन था, तो सब लोगों के घर थोड़े दूर दूर थे। एक रात बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। तब किसी लड़की के जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। मैंने खिड़की के बाहर देखा तो एक लड़की और एक लड़का बारिश में डांस कर रहे थे। वो लड़का काफी बेजान सा लग रहा था, लेकिन लड़की की आंखें बिल्कुल लाल थीं और उस लड़की ने मुझे देखा और देखकर बहुत ही डरावनी हंसी हंसी। मैं तो बहुत डर गया। मैंने तुरंत खिड़की बंद की। अगले दिन सुबह किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने खोला तो सामने एक पुलिस ऑफिसर था। उसने मुझे बताया कि मेरे सामने वाले घर में जो लड़का रहता था, कल रात उसकी लाश मिली है। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कल रात को कुछ अजीब हुआ था। तब मैंने बताया कि रात में एक लड़का और लड़की बारिश में डांस कर रहे थे। उस पुलिस ऑफिसर ने मुझे लड़के की तस्वीर दिखाई। मैं देखकर चौंक गया क्योंकि ये तो वही लड़का था जो डांस कर रहा था। फिर पुलिस ऑफिसर ने मुझे एक लड़की की तस्वीर दिखाई। ये वही लड़की थी जो मुझे देखकर डरावने तरीके से हंसी थी। मैंने पुलिस को बताया कि मैंने कल रात इन्हीं दोनों को देखा था। तो पुलिस ऑफिसर चौंक गया क्योंकि जो तस्वीर में लड़की थी वो उस आदमी की बीवी थी और उसकी मौत 3 साल पहले ही हो चुकी थी। ये सुनकर मैं और भी ज्यादा डर गया। खैर पुलिस अपनी जांच करती रही, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। अब एक रात को इसी तरह तेज बारिश हो रही थी। किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया, लेकिन मैं डरा हुआ था, इसलिए मैंने पहले खिड़की से देखा तो वहां वही औरत खड़ी हुई थी और मुझे देखकर वो फिर से वही डरावनी हंसी हंसने लगी। मैंने दरवाजा बंद ही रखा और खिड़की भी बंद कर ली। वो लड़की कुछ समय तक खटखटाती रही, लेकिन वहां से चली गई। अगले दिन मुझे पता चला कि पड़ोस में रहने वाले एक और लड़के की मौत हो गई है। मैंने तुरंत ही वो घर खाली कर दिया और अपने पेरेंट्स के साथ कुछ समय के लिए शिफ्ट हो गया। उसके बाद मैंने कभी भी न्यूज़ में उस जगह की मैं इतना डर चुका था कि मैंने कभी भी उस घटना के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं की। मुझे आज भी डर रहता है। मैं रात को सो नहीं पाता हूँ कि कहीं अचानक से कोई मेरे दरवाजे पर नॉक ना करे। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।